दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में जो खबरें आज हिस्सा बनी हैं उनमें मुख्य है, एक तो मानसून में जो प्रदेश के अंदर सियासत बढ़ रही है और सियासी गर्मी बढ़ रही है उसकी बात करेंगे, और बात करेंगे अंतरिक्ष में सफाई की भी। तो प्राइम टाइम में आगे बढ़ें उससे पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में है। मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है, सदन स्थगित है और इसी के बीच जो दिल्ली के लिए एक विधेयक आ रहा था वो टल गया। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष अड़ा हुआ है चर्चा के लिए। सत्ता पक्ष से पीयूष गोयल ने आज ये कहा कि चर्चा हो सकती थी, लेकिन विपक्ष बवाल कर रहा है जिसके चलते चर्चा नहीं हो पा रही। और तीसरी खबर भी मणिपुर को लेकर है कि मणिपुर का जो वीडियो वायरल था उस मामले में पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ याचिका डाली है, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। मिशन 2024 की तैयारी में पीएम मोदी ने अभियान शुरू कर दिया है। एनडीए के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों का आज से दौर शुरू होगा। आज शाम को उन्होंने डिनर रखा है एनडीए के नेताओं के लिए। और योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी जो मामला चल रहा है उसको लेकर ये कहा है कि अगर देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा। महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर है कि जहां जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। और एक खबर अपने हरियाणा से भी कि हरियाणा के मेवात में हंगामा हुआ है। वीएसपी की जो यात्रा चली थी उस यात्रा में पथराव हुआ और 2 गुट आमने सामने हो गए, आगजनी भी हुई है। माहौल हंगामे वाला बन चुका है। तो अब विस्तार से जानते हैं उन खबरों को जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। तो बात सबसे पहले अपने हरियाणा की। देश के अंदर तो चुनावी माहौल बन ही रहा है, लेकिन हमारा हरियाणा है दिल्ली के नज़दीक, और दिल्ली के अंदर जो कुछ होता है उसका असर सबसे पहले हरियाणा पर आता है, और जो कुछ हरियाणा में होता है उसकी बात दिल्ली तक सबसे पहले पहुंच जाती है। तो विपक्ष और सत्ता पक्ष आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में जुटे हुए हैं। अब भले ही कोई केंद्रीय एजेंसी किसी पर कोई कार्रवाई करे तो ठीकरा तो सरकार पर फोड़ा जाता है, प्रदेश की सरकार पर या केंद्र की सरकार पर। बात इसलिए कि कांग्रेस के विधायक है समालखा से धर्म सिंह छोकर साहब पर आजकल ईडी तेज है। ईडी ने उन पर शिकंजा कसा हुआ है। गुरुग्राम और पानीपत के समालखा स्थित उनके मकान पर ईडी की रेड डली थी। इस रेड में गुरुग्राम के उनकी माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की सारी प्रॉपर्टी और ऑफिस को ईडी ने सील कर दिया है। अब 3 दिन की छापेमारी के बाद समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर पर ईडी ने आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला भी दर्ज किया है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज हो गया है। ईडी ने उनके समालखा स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी। वो छापेमारी 3 दिन चली थी। इस छापेमारी के कई सबूत भी मिले। हालांकि उनके मकान से ईडी के हाथ कुछ लगा तो नहीं, लेकिन गुरुग्राम में जब छापेमारी शुरू हुई तो गुरुग्राम की कोठी पर उनकी गाड़ियों को भी जब्त किया गया है, कई प्रॉपर्टी भी जब्त हुई हैं। तो आपको एक बात और बता दें कि धर्म सिंह छोकर और उनका बेटा सिकंदर अब फरार हो गए हैं, लेकिन धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। विधायक पर सीधी कार्रवाई से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस समर्थकों में रोष है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि बदले की भावना से किया जा रहा है और इसको लेकर पलटवार भी शुरू हो गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि बहुत समय से धर्म सिंह छोकर को लेकर अनियमितताओं की बातें सामने आ रही थी। गड़बड़ी जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही। धनखड़ साहब ये भी कह रहे हैं कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। तो जवाब में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बत्रा जी कह रहे हैं कि ईडी की जो कार्यप्रणाली है उसको तो लेकर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। बत्रा साहब कह रहे हैं कि जो भी सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर बोलता है उसको ईडी अपने रडार पर ले लेती है। चलिए, ये बात तो हुई पक्ष और विपक्ष की, जहां आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप हो रहे हैं। और जब किसी पर कार्रवाई होती है तो कोई उसे बदले की कार्रवाई कहता है और कोई कहता है कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब इस प्रकार की कार्रवाई चलती हैं तो किसी पर वो भारी पड़ती हैं और किसी के लिए वहाँ का मिजाज चेंज हो जाता है। तो अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। योगी का उत्तर प्रदेश का ज्ञानवापी मुद्दा इस समय को बहुत गर्मा रहा है और उस गर्माते मुद्दे में आग में घी डालने का काम किया है योगी बाबा ने। योगी बाबा ने कहा है कि एक तरफ वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से ज्ञानवापी परिसर के विवादित वस्तु वाले हिस्से को छोड़कर तमाम इलाकों का एसआई सर्वे का आदेश दिया गया था। तो इस आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी
सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रोका और हाई कोर्ट के मामले को ट्रांसफ़र कर दिया। हाई कोर्ट ने भी सुनवाई पूरी कर ली और अब एएसआई पर सर्वे का फैसला आने वाला है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कह दिया है कि जिस पर बवाल होना लाजमी है, राजनीति भी होनी लाजमी है। सीएम योगी ने कहा है कि हम समाधान चाहते हैं और इस पर सरकार की तरफ से हल निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक गलती मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी। योगी बाबा ने कहा है कि उनकी तरफ से ही प्रस्ताव आना चाहिए, यानी कि मुस्लिम समाज से। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा तो इस पर विवाद होगा ही होगा, मज़हब को नहीं, देश को सर्वोपरि मानना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि वहाँ त्रिशूल क्यों था, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ भी हैं, तो ज्ञानवापी की दीवारें तो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं और हमने स्थिति को देखा भी है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने बौद्ध मंदिरों को तोड़कर हिंदू मंदिर बनाने का भी बयान दिया था। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ज्ञानवापी को लेकर यह बयान राजनीति में उबाल ला रहा है। सियासी उबाल तो सदन में भी लगातार मचा हुआ है, यानी कि संसद नहीं चल रही इस सियासी उबाल से। आज भी मणिपुर की हिंसा को लेकर दोनों ही सदनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी रही। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि चर्चा तो आज ही हो जाए, लेकिन विपक्ष अपनी जिद छोड़े। आपको ये भी बता दें कि मणिपुर वायरल वीडियो के मामले में पीड़ित महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक याचिका भी दाखिल की है। ये याचिका केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ 4 मई को ही दरिंदगी को लेकर एफआईआर से जुड़ी है। महिलाओं को ने अपनी पहचान छिपाने को लेकर भी याचिका दाखिल की है। तो ये सियासी खबरें थी और उसके साथ साथ वो खबर थी जो मणिपुर को झुलसा रही हैं। तो सियासी खबरों के बाद चलिए रुक करते हैं उन खबरों का जो आपके लिए ज़रूरी हैं। भले ही पृथ्वी पर कचरा कम हो या ना हो, लेकिन अंतरिक्ष में अच्छा काम करने के लिए इसरो ने एक नया तरीका खोज लिया है। दरअसल इसरो ने PSLV C56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के साथ सैटेलाइट स्कोर अंतरिक्ष में 536 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षाओं में स्थापित किया है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में कचरा कम करने के लिए इसरो ने एक अनूठा प्रयोग किया है जो सफल रहा है। इसके तहत रॉकेट के बचे हुए हिस्से को निचली कक्षा में लाया गया है। आपको बता दें कि 300 किलोमीटर की कक्षा में इस्तेमाल हो चुके रॉकेट का मलबा 2 महीने में ही नष्ट किया जा सकता है। 500 किलोमीटर से ऊपर की कक्षा में दशकों लग जाते हैं अंतरिक्ष में कचरा खत्म होने में, लेकिन इस ग्रुप के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट को स्थापित करने के बाद रॉकेट के चौथे चरण यानी कि अंतिम बचे हिस्से को 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में वापस भेज दिया है, जहां अंतरिक्ष में तेज़ी से घूमता है, जिससे यह कम समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जहां दशक लगते थे, वहीं अब नए प्रयोग के बाद यह समय घटकर महीनों में बीत जाएगा, यानी कि 2 महीने के अंदर सारा कचरा समाप्त हो जाएगा। कचरा तो समाप्त होना चाहिए, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, ज़मीन पे हो या दिमाग पे हो। खैर, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो आपसे सरोकार रखते हैं। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य। लोकसभा सीटों की संख्या कुल 10, 90 हैं इसमें विधानसभाएं और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मकूब।